हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही आने वाले हैं और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं बिजनेस का। मई 18 को नोट करके रखिए, जिस दिन ये रिजल्ट और डिविडेंड आने वाले हैं। ऑलरेडी अगर हम देखें तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था FY22, 4 बार डिविडेंड उनके द्वारा आया था और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 है 3 बार डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है और चौथी बार डिविडेंड यहां पर मई 18 को आ रहा है। तो एक ऐसी कंपनी, बहुत कम कंपनियां हैं जिनके द्वारा साल में 3 बार 4 बार डिविडेंड आता है, तो उन कुछ नाम में से एक है राइट्स का नाम। तो देखिए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ 398 400 के पास में शेयर प्राइस है। मार्केट कैप आप देखेंगे 9,500 करोड़ की है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है जब हम राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ROC स्ट्रॉन्ग 30% का, ROE स्ट्रॉन्ग 21% का और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए, पिछले साल अगर इस समय में जब अगर मैं वीडियो बना रहा होता फॉर एग्जांपल, तो ये 247 250 के आसपास में था। लेकिन आप देखिए एक साल में बहुत ही अच्छा रनअप हुआ है। और देखिए, हम बिजनेस एनालिसिस बहुत सालों से कर रहे हैं। हम स्टॉक टारगेट, स्टॉक प्राइस, उन पर कभी भी बात नहीं करते। तो जो बिजनेस जो है, इसके बारे में हमने पिछले 1.5-2 सालों से इनके बिजनेस की एनालिसिस की है। क्योंकि रेलवे, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेक्स की बात करते हैं तो रेलवे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यहां हो जाता है। और गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है, तो रेलवे कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी यहां पर बढ़ गया है। बिजनेस पर मैं आऊंगा, उससे पहले मैं आपको डिविडेंड के बारे में बता दूं। ये देखिए, 14 रुपीज 50 पैसे का ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में 3 बार डिविडेंड आ गया है। देखिए, अगस्त में पिछले साल 2022 में 4 रुपए का डिविडेंड। फिर ये सितंबर 2022 वाला जो डिविडेंड है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या था, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड था। ठीक है, फिर नवंबर में 4.5 रुपए का डिविडेंड और फरवरी में 6 रुपए का डिविडेंड आया, जो बहुत रिसेंट में, फरवरी 3 महीने ही हुए हैं अभी। तो 6 रुपए का डिविडेंड, 14 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड। पिछला फाइनेंशियल ईयर कितना था? 17 रुपए का डिविडेंड था। मैनेजमेंट की मैं जो रिपोर्ट्स है मैं पढ़ता रहता हूं, तो उन्होंने कहा भी है कि डिविडेंड मैनेजमेंट है उनका फोकस भी आने वाले दिनों में रहे। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ये 17 नंबर का आंकड़ा पार हो पाता है या नहीं। 1450 डिविडेंड आ चुका है, अगर 2.5 या 3 या उसके आसपास अगर डिविडेंड आते हैं तो जो पिछले साल का जो नंबर है वो पार हो सकता है। अब बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए, जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं, रेलवे कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेलवे से ही सब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनको हाईवेज से भी प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो देखिए, उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट मिलते हैं। एक है कंसल्टेंसी वाले प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, अप्रैल से दिसंबर 2021 में 290 करोड़ था और अभी देखिए 380 करोड़, तो प्रॉफिट्स 44% बढ़े। और इनफैक्ट ये जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है उसके मार्जिन्स भी बहुत स्ट्रांग है, 40% से ऊपर के मार्जिन्स हैं। और जो दूसरा जो बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे वो है टर्न की का बिजनेस। देखिए, टर्न की का बिजनेस का मतलब क्या है कि उनको जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं और पूरा फाइनल एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन भी कर देना, उसे टर्न की कहा जाता है। तो ये बिजनेस भी उनको बड़े ऑर्डर्स लेकर देता है, लेकिन इसमें मार्जिन कम होते हैं। उसके बाद लीज का बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। एक्सपोर्ट का बिजनेस हम देखेंगे, यहां प्रॉफिट कम हुआ है, 180 करोड़ से घटकर 64 करोड़ हुआ है, लेकिन मार्जिन वाला बिजनेस वो भी है। अब मैं आपको समझाता हूं कंसल्टेंसी या टर्न की प्रोजेक्ट क्या है। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट उनको IIT दिल्ली में मिला हुआ है, तो यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करना ही है, लेकिन पूरी बिल्डिंग का डिजाइन बनाना, प्लानिंग करना, लेकिन साथ साथ एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन का भी काम उनको करना पड़ेगा। तो ये टर्न की प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट में क्या है, खाली आपको प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी कर देना है। तो ये छोटे अमाउंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे आप देखिए 20 करोड़, 22 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। और ये सब ऑर्डर्स देखिए 683 करोड़ के, लेकिन मार्जिन इनका फिर हम देखेंगे कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जब हम देखते हैं राइट्स के केस में, कि उनको कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट जितना मिलते रहे उतना ज्यादा अच्छा है। अब कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो परफॉर्मेंस के केस में हमको बहुत ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। ये आप रेवेन्यू देख सकते हैं, ये अप्रैल से दिसंबर 2021 और 2022 में सिर्फ 3.4% ये जो रेवेन्यू है बढ़ा है। 2024 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। 2024 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी ने कमाया कितना है, अगर आप प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो ये 432 करोड़ उन्होंने कमाया है इन 9 महीनों में। तो ये कितना 9% का यहाँ ग्रोथ है। और ये इसीलिए ज्यादा दिख सकता है क्योंकि मार्जिन जो है कंपनी के बढ़े हैं 20% से 21.3%। खासकर जो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तब मार्जिन को लेकर बहुत सारी कंपनियों को जो है प्रॉब्लम्स हुई थी, तो राइट्स को भी वहां पर प्रॉब्लम हुई थी। बाकी आप देखेंगे
एक मॉडरेट ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर के लिए राइट से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल है, और एक्सपेक्टेशन किधर है? ऑर्डर बुक्स में, क्योंकि ऑर्डर बुक जितना बढ़ेगा उतना राइट्स के लिए अच्छा है। तो देखिए 5,513 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अब मई 18 को यही देखना है कि ऑर्डर बुक कितना बढ़ रही है, और फिर बाद में ट्रांसक्रिप्ट जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रहे हैं कि और कितना ऑर्डर बुक आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि रेलवे केपेक्स पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। अब जो ऑर्डर बुक है 46% कंसल्टेंसी से आ रही है, मतलब 2,545 करोड़ कंसल्टेंसी से आ रही है। अगर आप टर्नकी से देखेंगे तो वो भी उतना ही आ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 2,577 करोड़। लेकिन जो मैंने आपको बताया टर्नकी मतलब पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन सब करना है, तो उसमें मार्जिन जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो कंसल्टेंसी का जो है मैनेजमेंट का, जो मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि 50% तो कंसल्टेंसी उनका रहेगा ही, और फ्यूचर में भी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस रहेगा। लेकिन ऑर्डर्स वैसे मिलने भी तो चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना। फिर एक्सपोर्ट्स है और लीज है। अब ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यस मार्जिन ये लोग भी लेकर आ जा रहा है, तो ये इनको भी हम देखेंगे कि किस हिसाब से यहां पर ग्रोथ हो रहा है। तो फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल डायरेक्शन देंगे मई 18 को, और वहां पर ऑर्डर बुक तो जरूर देखना है, 5,500 करोड़ से कितना बड़ा ऑर्डर बुक जो है राइट्स के केस में बढ़ा है। कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट देखना है यहां पर, क्योंकि मार्जिन ज्यादा होता है। फिर क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो 1,200 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। जनरली हमने देखा है क्वार्टर 4 में ऑर्डर्स बहुत उनके जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा आते हैं, और जैसे डिफेंस कंपनियों में हमने देखा लास्ट कुछ दिनों में ही, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है या दूसरी जो डिफेंस कंपनीज है, उनको बहुत रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए थे। तो ये देखने का रहेगा। अभी यहाँ पर राइट्स के केस में अभी तक पता नहीं है किस तरीके से ऑर्डर्स मिले, उनको तब पता चलेगा। अगर ऑर्डर्स नहीं मिले होंगे तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। केपेक्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। बजट में जो केपेक्स है उस पर बहुत बड़ा खर्चा करने का गवर्नमेंट का भी यहाँ पर फोकस है। आने वाला जो साल है इलेक्शन ईयर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी यहाँ पर हो सकता है बहुत ज्यादा फोकस हो, तो इंपॉर्टेंट है। रेलवे एक बड़ी थीम है, और रेलवे की जो दूसरी कंपनियां हैं इरकॉन, आरबीएनएल या आईआरएफसी, इन सब पर भी वीडियोस अगले कुछ दिनों में आएंगे ही। यहां पर देखना है कि कौन सी कंपनी जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज कर पा रही है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, मार्जिन्स को देखेंगे, डिविडेंड पर भी हमारा फोकस रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे राइट्स के। दोस्तों तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जाते जाते दोस्तों हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर हम एक गिव अवे प्लान कर रहे हैं मई 19 से। गिव अवे के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऑलरेडी अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो कुछ नहीं करना है। तो गिव अवे में क्या रहेगा, बहुत सारे प्रीमियम वीडियोस हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। अगर आप मार्केट में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, मुझे उम्मीद है उन मटेरियल्स से लर्निंग अच्छी होगी। फ्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स में रेगुलर शेयर करता रहता हूं, तो आपको जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।